समझना मेरे बात को, पॉइंट वाला बात करूंगा। आज किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा मैं। समझना मेरे बात को। आज मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मान लो मैं एक छोटा मोटा ठेकेदारी चला रहा हूँ, चाहे किसी के पास खोल दो बोतल को, किसी के पास काम कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे मेरे को जितना काम करूँ, मेरे ही पास काम करते हो ना, हम लोग एक ही हमारे स्टाफ है ना। मैं भी इनके साथ मेहनत करता हूँ, ये भी मेरे साथ में मेहनत करते हैं। तो हम लोग जितना काम करते हैं ना, तो एक रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता है कि आपने आज 500 का 600 का काम किया, वो लिखा जाता है। और उसमें महीना दिन में जितना होगा ना, उतना ही पैसा मिलता है, चाहे इनको मिले चाहे मुझे मिले। उसमें 10 रुपये ये नहीं है कि आप 100 रुपया ये मेरे तरफ से रख लो। अगर आप अपने हक के लिए बोलोगे ना, तो उसी दिन कंपनी का मालिक बोलेगा कि अपना काम ढूंढ लो। समझ में आ रहा है? अभी बीच में क्या हुआ कि काम नहीं था फैक्ट्री में, मैंने बोला मेरे स्टाफ बैठे हैं, इनका पेमेंट कौन देगा, मेरे को काम दीजिए। तो बोल रहा है क्या कि काम नहीं है मेरे पास, अपना काम ढूंढ दो। तो नौकरी जैसे बेवफा कोई है ही नहीं। नौकरी कब छूट जाए कोई नहीं जानता। समझ में आ रहा है? जैसे जिंदगी कब छोड़ के चला जाए, उसी तरह नौकरी भी है ना। तो अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो बिजनेस करो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे कोई भी सिस्टम हो। मैं ये नहीं कहता कि फास्ट फूड करो, अपने जीवन में करना है तो बिजनेस करो। ऐसा बिजनेस करो कि आने वाला हमारा पीढ़ी हम जाए तो उसको संभाल ले और 2 पैसा उसका बना ले। ऐसा बिजनेस करो, 40-50 हजार 20 हजार 30 हजार कहीं भी लगा के एक स्टार्टअप करो। किसी के पास नौकरी मत करो। मैं यही कहूँगा, रिस्क लो जीवन में। जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है, वही सफल होता है। अगर अपने जीवन में आप रिस्क नहीं लेते हो तो जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे। ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान का हाल वही होता है। अगर कोई पानी आप रख दो कहीं गड्ढे में और 1 महीने के बाद जाके देखना वो पानी कैसे दिखता है, उसमें से गंध मारने लगता है। तो अपने जीवन में आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो आपका माइंड जो है ना इतना ठहर जाता है कि वो कुछ काम ही नहीं करता, है ना। और मैं यहाँ पे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अभी 4वीं तक पढ़ा हूँ। कितना पढ़ा हूँ? समझ में आ रहा है? लेकिन मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। मैं 5वीं में 3 बार एग्जाम नहीं दिया था। 1997 के बाद था। मैं 1999 में मेरे घर वाले दिल्ली भगा दिए, बोले कि वहां जाके पढ़ फूफू के पास में, गुलाम की मम्मी के पास में। वही मेरे को यहाँ पकड़ के लाई थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ भी नहीं पढ़ा तो मेरे को 900 रुपया मजदूरी में 30 रुपया रोजी के मिलता था, वहां पे काम पे लगा दिए। कुछ नहीं करेगा, निकम्मा है, बदमाश है, कुछ नहीं करेगा, इसको काम पे लगा दिए। आज दिन काम पे गया था तो मैं शाम को आया था तो वो पूछी कि कैसा काम है। मैं बोला बहुत मजा आया, बोला बहुत मजा आया। फिर इसी तरह करके मैं उसमें मन लगने लगा। उसमें क्या होता था, एक कैंची से धागा जो निकला रहता था उसको काटना पड़ता था। हमें बहुत मजा आता था। जब मेरे को पहला पेमेंट मिला था ना 900 रुपए, और कुछ ओवर टाइम लगा के कुछ बना था 1000 कुछ रुपए बना था, तो मैं वो पैसे को लिया, उसमें से जो खाना पीना का खर्चा था वो काट पीट के जो भी बचा मेरा, तो पैसे में से अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, मेरे को याद है कि संडे बाजार लगता था तिरीनगर में, वहां जाके मैं एक जोड़ा कपड़ा खरीदता था नया नया, 30 रुपये 40 रुपये मिल जाता था, छोटा छोटा फ्रॉक। इस तरह करके 2 साल तक कंटिन्यू था मैं, और सबके लिए कपड़ा 2 साल में खरीद लिया था। और लगभग 1000-1200 रुपये 10-10 का नोट, मतलब कि एक अटैची में जमा के गड्डी लेके मैं उसको घर पे लेके गया था। मेरे को आज भी वो दिन याद है। लेकिन मेरा माइंड सेट में ये था कि 30 रुपए के लिए मैं इस सिस्टम में नहीं आया हूँ। ये 30 लाख रुपए कैसे कमाना है ये लिए मैं आया हूँ। जब 30 कमाता था तो 40 का टारगेट ले लेता था। जब 40 रुपए रोजी का हो जाता था तो ऐसे करते 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 मैं महीने का 2.5 लाख 3 लाख रुपए भी कमा लिया। मेरे साथ में 80-90 लोग काम करने लगे थे। 2000 बस ठेकेदार हो गया था। अब पहले ही महीने में 30,000 का नुकसान भी हुआ था। तो मैं वो नुकसान को देख के मैं काम छोड़ दिया होता ठेकेदारी का, तो वो सफर नहीं तय कर पाता ना मैं। फिर स्टार्टअप किया। वो जो स्टाफ थे 5-6 लोग, उनको मैं बोला ये भाई आप मेरे पास काम करो, जो भी नुकसान हुआ है मैं अपने घर पे पैसा ना भेज के सबसे पहले आपको दूंगा। और ऐसे ही किया। उसके बाद 2 भाई मेरे थे, तो उनको बोला कि गर्मी की छुट्टी है आ जाओ, घूमने आ जाओ। ये नहीं बोला कि काम करना है। जब वो आए तो मैं उनको बोला ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग 3 भाई रातों दिन मेहनत किए। उसके बाद में अगले महीने में सभी को पेमेंट दे दिए।
जितने कर्मचारी थे उनको पेमेंट दिए, उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट में एक विश्वास बना। अगर उसी फील्ड में मैं छोड़ के चला जाता तो मेरा मार्केट वैल्यू गिर जाता। अगर मान लो कि आज मैंने यहाँ पे मीटिंग लेने, अगर आपको मैं जोड़ दिया हूँ सिस्टम में, अगर यहाँ पे मीटिंग लेने ना हो तो आप सोचोगे कि ऐसी है सब, फिर उसके बाद दोस्त क्या दोगे कि 5 कंपनी बेकार है। तो कोई भी सिस्टम में किसी को भी लाओ तो अपने जीवन में कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये लीडरशिप का हक होता है। और आज वो 2007 से आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही देखता हूँ। पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं।